Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about corpus luteum cyst, which is one among ovarian cysts in detail. So I welcome you all on my channel. So we'll see in detail about this particular medical condition. So corpus luteum cyst, a corpus luteum cyst usually occur due to overactivity of corpus luteum. ये आप सबको पता है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है, जो पीरियोडिक मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें आपने पढ़ा है कि ओव्यूलेशन के बाद जो उसका प्रोडक्ट बच जाता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो आगे चल के प्रेगनेंसी को नरिश करेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं रहेगी तो वो रिग्रेस हो जाएगा एंड नेक्स्ट साइकिल में न्यू फॉलिकल, न्यू ओव्यूलेशन एंड न्यू कॉर्पस ल्यूटियम। सो जनरली कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो रह जाता है ओव्यूलेशन के बाद में, उसमें ओवर एक्टिविटी होती है। सो देयर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग इनसाइड द कॉर्पस ल्यूटियम, और उस ओवर एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, वहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा इनसाइड द कॉर्पस ल्यूटियम। सो डिस्पाइट द ब्लड फिल्ड सिस्ट, द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सेक्रेशन कंटिन्यूज। यूजुअली हमने ये पढ़ा है कि कॉर्पस ल्यूटियम में से मैक्सिमम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन एंड लेस अमाउंट में एस्ट्रोजन जो है वो सेक्रीट होता है। इसी वजह से जो एंडोमेट्रियम है उसका जो ग्रोथ है वो कंट्रोल होता है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, मोर अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड फिल होने के बावजूद वहां से फिर भी प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सो एज अ रिजल्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी नॉर्मल और देयर मे बी एमेनोरिया और डिलेड साइकिल। तो ये डिपेंड करेगा, अगर बहुत ज्यादा ही बड़ी सिस्ट है, ओवर एक्टिविटी है, तो शायद एमेनोरिया भी हो सकता है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकता है, या तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल पैटर्न है वो भी कंटिन्यू रह सकती है। नेक्स्ट इज इट इज यूजुअली फॉलोड बाय हेवी एंड कंटिन्यूड ब्लीडिंग। सो आम तौर पे, यूजुअल तौर पे अगर हम देखें तो इन तीनों कंडीशंस में से, जैसे कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन और एमेनोरिया और एक्सेसिव ब्लीडिंग, इन तीन कंडीशन में से यूजुअली एक्सेसिव ब्लीडिंग की जो कंडीशन है या तो कंटिन्यूड ब्लीडिंग। कई बार ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो आपको कहते हैं कि उनको कोई पर्टिकुलर साइकिल में या कॉन्स्टेंट 2 to 3 साइकिल में कंटिन्यूअस ब्लीडिंग जो है वो रहता है, जो ना तो एक्सेसिव होता है, मॉडरेट भी हो सकता है, या तो कई बार स्पॉटी ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो उसमें ये एक कंडीशन आप अज्यूम कर सकते हो। सो इट इज देन कंफ्यूज्ड विद द केस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, और एल्स if the intracystic bleeding is much, it may rupture, producing feature of acute intraperitoneal hemorrhage with clinical picture stimulating disturbed tubal ectopic pregnancy. So अगर मैरिड पेशेंट है और उनमें इस तरीके के प्रेजेंटेशंस देखने को मिलते हैं, तो उसको या तो ट्यूबल प्रेगनेंसी, स्पेसिफिकली रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी के साथ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ डिफरेंशिएट किया जा सकता है, या तो थ्रेटेंड अबॉर्शन। अगर पेशेंट प्रोजेनी के लिए ट्राई कर रहा है, या इनफर्टिलिटी का केस है, या तो इन नॉर्मल कंडीशन ऑल्सो अगर पेशेंट को सीवियर इस तरीके से ब्लीडिंग होती है, तो उसे थ्रेटेंड अबॉर्शन के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। सो इट मे ऑफन बी एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी एंड परसिस्ट अबाउट 12 वीक्स। तो कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसी सिस्ट जो है वो देखने को मिलती है, और वो 12 वीक तक, यानी कि जब तक कॉर्पस ल्यूटियम का पीरियड रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जो है वो रहती है, फिर उसके बाद वो रिग्रेस हो जाती है। सो अनलेस कॉम्प्लिकेटेड, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन इज एक्सपेक्टेड। अगर वो कॉम्प्लिकेट नहीं है, नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो अपने आप वो रिग्रेस हो जाता है, इवन इन नॉर्मल कंडीशन ऑल्सो एंड इवन इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। कई बार उसमें किसी तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। So if feature of acute abdomen appears, so acute abdomen means severe pain. So कई बार क्या है कि ब्लीडिंग इतना सीवियर होता है इनसाइड कॉर्पस ल्यूटियम, वो रप्चर होने के बाद जो पेरिटोनाइटिस यानी कि पेरिटोनियम जो है उसमें इरिटेशन क्रिएट हो सकता है। कई बार अगर बहुत ज्यादा इरिटेशन है तो पेशेंट को वॉमिटिंग भी रह सकती है, ब्लोटिंग वगैरह तरीके के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। So if the feature of acute abdomen appears, laparotomy with anucleation of cyst is to be done along with resuscitative measures as in
डिस्टर्ब ट्यूबल प्रेगनेंसी। सो जिस तरीके से डिस्टर्ब ट्यूबल प्रेगनेंसी का जो मैनेजमेंट है, रिसर्सिटेटिव मेजर्स है, उस तरीके का मेजर भी यहाँ पे ले सकते हैं। So this type of cysts are rather uncommon in women taking oral contraceptive pills. So इसका cause क्या है? Main cause जो है, usually कई सारी conditions गायनिक में ऐसी है कि जिसमें unknown etiology रहती है, but यहाँ पे इसकी जो etiology है mainly कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को माना गया है। सो अगर पेशेंट की हिस्ट्री में ऐसा है कि पेशेंट जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है, तो फिर ऐसे टाइम पे आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। जब उसका कोर्स खत्म हो जाएगा तो अपने आप ये रिग्रेस हो जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप वो ट्रीटमेंट जो है वो विड्रॉ भी कर सकते हो। सो एज सच इफ सिस्ट परसिस्ट आफ्टर 3 months ऑफ पिल थेरापी, इट इज मोर लाइकली टू बी अ नियोप्लास्टिक सिस्ट। अगर पिल थेरापी बंद करने के बाद भी या वो फिनिश होने के बाद भी अगर इस तरीके से सिस्ट कंटिन्यू रहती है, तो उसमें नियोप्लास्टिक सिस्ट का प्रिडिक्शन जो है वो किया जाता है। तो दिस इज अबाउट कॉर्पस ल्यूटियम cyst. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.